जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी के आप लोग भी बनी रहे। मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। आज है बड़ा इतवार और यानी बड़ा रविवार। तो मैं सुबह मतलब कि अभी खाना वगैरह सब बना के और छत पे आ गई हूँ। नीचे पूजा करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं पूजा। तो इसके लिए मैं गोबर से लीप दे रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आटे से चौक पूरूँगी। तो फिलहाल पहले मैं जल्दी पहले चौक पूर देती हूँ। बड़ा रविवार जो तीज होता है, तीज के बाद जो भी रविवार पड़ता है उस दिन बड़ा रविवार होता है। और मैंने सुना है कि जो तीज का व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है बड़े रविवार का व्रत रखना। वैसे तो सब रखते हैं। आज के मतलब कि बहुत कम घरों में आज नमक बनेगा, नमक तो नहीं बनता। हमारे मायके में भी आज के दिन नमक जल्दी कोई नहीं खाते। आज के दिन मतलब अगर नमक से दूरी रहे तो ही सही रहता है। आज के दिन नमक नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा गोबर से लिपाई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं गौर बना रही थी। गौर बनाते हुए मतलब एक बात याद आती है। सब बोलते हैं ना, जैसे गौर बनाओगी वैसी ही बहू आती है। बड़ी गौर बनाओगी तो बड़ी लंबी बहू आएगी और छोटी गौर बनाओगी तो छोटी बहू आएगी। मतलब एक कहावत है। ये तो मुझे नहीं पता कि सही है गलत है। सब बोलते हैं ना कि किस चीज़ का गौर पूजी थी, सोने का या इससे मतलब एक कहावत होती है ना। तो लेकिन ये सब जब बनाओ ना तो सब बातें याद आने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे ना अर्गा बना रही हूँ, जिसमें दूध से मतलब कि दूध से जो होते हैं ना अर्गा बोलते हैं, वही करें। मतलब मैं तो पहले कभी करती नहीं थी और ना ही कभी देखती थी, क्योंकि मैंने मतलब ये वाली पूजा नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं भाभी ने बताया था तो मैं कर रही हूँ। और जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे मैं करते चली जा रही हूँ। सेटू हमारे साथ ना वीडियो शूट कर रही है, उसको मैं लेके आई हूँ और काफ़ी मतलब कि लेट हो गया है आने पे। मुझे हुआ ना कि मैं नीचे का काम कंप्लीट करके तब छत पे आराम से चलती हूँ, लेकिन ना लेट हो गया और धूप इतना तेज़ दिख रहा था ना। सेटू बोली थी आंटी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है मतलब कि छत पे। मैं बोली आंटी जैसे भी ब्लॉग शूट कर रही हो ना वैसे कर ले रही हूँ, मुझे बोलना मत कुछ। मैं बोली नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ना फ्लैश भी हम लोग तेज़ कर दिए थे, लेकिन धूप की वजह से ना दिख नहीं रहा था। बेचारी थोड़ा सा वीडियो बना के फिर भाग के चली जा रही थी। यहाँ पे हम सूर्य भगवान और गौरी माता की पूजा कर लेते हैं, जो भी मतलब पूजा में होता है। रोली रक्षा, धूप, अगरबत्ती, दिया बाती जो भी मतलब समझ में आया वैसे कर रहे हैं। उतना तो ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही हम किसी से अभी पूछे भी हैं कि कैसे होता है। जैसे भाभी ने मुझे बताया था वैसे ही हमने कर लिया था। एक तो सबसे ज़्यादा दिमाग तो ये धूप कर रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बाप रे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिख भी नहीं रहा था कुछ। फिर उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद ना 5 बार यहाँ पे राउंड लगा के जो अर्घा बनाई थी ना उसमें दूध डाल दे रही थी मैं।
सुबह सुबह मैंने कपड़ा ना यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया था, तो मेरा कपड़ा सब सूख चुका था। तो वहाँ पे मैंने बांस पे ना कपड़ा रख दिया है। अभी जाते टाइम में आरती का और बच का एक मिनट का पूरा बना होगा। अरे रुक जाओ रहो 54 होगा 55 56 58 59 60। चलो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नीचे। और हाँ, अगर आप लोग आज मैं जो म्यूजिक डाली हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं ये वाला म्यूजिक हर वीडियो में डालूँ। अगर एक भी कमेंट आ गया ना तो मैं सोचूंगी कि हाँ ये वाला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला म्यूजिक। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे आ गए और दिख नहीं रहा है, धूप पे कब से खड़े वहाँ पे थे ना, दिख नहीं रहा है। अभी वहाँ पे आए, मम्मी के पास सब लोग बैठे थे तो पैर छुए तो वीडियो शूट थे नहीं, क्योंकि सब लोग वहाँ पे बैठे थे ना, मतलब बाहर गांव के सब लोग आए थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं की। अभी आ गए किचन में और किचन में सब लोग खाना पीना, भाभी सबको खाना दे रही थी। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो अभी मैं जा रही हूँ। भाभी से बोली कि चलो सिंगदाना और चाय बना के खा लेते हैं, सिंगदाना भून के खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद शाम को तो मिलेगा ही। आज तो सबके यहाँ वही पराठा गोला वाला और सेवई बनता है, तो शाम को हम लोग वही बनाएंगे। कुछ दिख नहीं रहा है एकदम छत पे से आए, कोई दिख नहीं रहा था। मैं बताए छत पे से जब आई, लड्डू बुलेट के आंगन में बुलेट के बगल बैठा था, तो मैं जैसे मतलब गई पूजा का सामान भगवान के घर में रखे और जैसे रख के निकल रही थी तो मेरी नज़र मेरी सिंगारदानी पे पड़ी, तो मैं वहाँ पे देखी तो मुझे लड्डू सिंगारदानी के पास से थोड़ा सा दिखा शीशा में। तो मैं क्या सोची, लगता है मुझे धूप के वजह से मुझे दिख रहा है। और मम्मी ना बिटिया रानी को ली थी, तो मुझे लगा कि मम्मी लड्डू को लिए, मैं दिख नहीं रहा था कुछ, तो देख रहे कि लड्डू बुलेट के पास से सच में निकल रहा था। सीधे मेरा आज पूरा ब्लॉग शूट की बेचारी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे का काम फटाफट कर लेते हैं। फिलहाल फ्रेंड, हम दोपहर में हम लोगों ने ना चाय बनाया था और शेंगदाना वही खा के थोड़ा सा आराम किया। मतलब सोए नहीं थे, इधर उधर टीवी देख रहे थे, कहीं मोबाइल देख रहे थे। इसी में मतलब 4 बज गया और 4 बजे मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। भाभी वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हैं और मैं यहाँ पे गोला वाला पराठा बना रही हूँ। और इंडक्शन पे मैंने दूध रख दिया है, जो कि हमारा मतलब कि सेवई बनाने के लिए रख दिया। और मोटा वाला सेवई आया हुआ है, तो उसको मैं भून ले रही हूँ और सेवई और गोला वाला पराठा बनेगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्यों बनाया जाता, बस इतना ही पता था कि मेरी दादी बताई थी कि गोला वाला पराठा इसलिए बना, मतलब अब तो सब पूड़ियाँ भी बना लेते हैं, लेकिन गोला वाला पराठा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये सूर्य भगवान के आकार का होता है, इसलिए गोला वाला पराठा बनता है। उसके बाद ना मैं फटाफट बना ली और बनाने के बाद में मैं चल दी हूँ। मैं जा रही थी मम्मी को पैर में कलर लगाने के लिए, तो मम्मी अभी कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मुझे चिल्ला रही थी बार बार कि जल्दी जल्दी जाओ, कुछ खा लो नहीं तो सूर्य भगवान डूब जाएंगे।
सूर्य भगवान को डूबने से पहले हमें मतलब कि सेवई और पूड़ी खा लेना है। तो हम अभी आ चुके हैं फटाफट यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को खिलाने के लिए। फिर वहाँ पे जाएंगे सूर्य भगवान को, और जो वहाँ पे छत पे पूजा किए थे वहाँ पे हम जाएंगे। पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को खिला देते हैं, इनको पानी वगैरह सब पिला देते हैं। और इसी टाइम मैं शाम का दिया भी लगा देती हूँ कि मतलब थोड़ा सा टाइम बाकी है तो हम तेल डाल लेंगे तो हमारा दिया भी थोड़ा सा जलते रहेगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं छत पे, वहाँ पे जाके सूर्य भगवान को भी चढ़ा के आएँ। अभी मैंने ना सेटू को भेज दिया है वहाँ पे गैया को खिलाने के लिए। तो मैं बोली गैया को खिला दो फिर मैं खाते हैं। यहाँ पे जो सामान बेचने वाले आते हैं ना, चूड़ी कंगन वगैरह सब, ये वो लेके आए हैं। और सेटू को समझ में नहीं आया और भैंसिया के पास चली गई। मैं बोली जाओ गैया को खिला के आओ। तो यहाँ पे ब्लैक वाइट वाली गैया दिख रही है ना, तो बोली गैया कहाँ है? मैं बोली वही है, तो उसे खिलाने गई है। अब हम चल दिए हैं अपनी मंडली लेके खाने के लिए। मैं, सेटू, बेटू, लड्डू, भाभी सब लोग चल दिए। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं शाम को खाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं। और मैंने ना मुझे ना वो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के कुछ मतलब खीर या सेवई अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने लिए ना अलग से निकाल ली हूँ। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट डाली थी। तो यहाँ पे पहले मैं अपने भाभी के लिए निकाल लेती हूँ। अभी बच्चे लोग आ रहे हैं, चलते हैं हम लोग वहाँ पे बैठ के आराम से खाएंगे। लेकिन ना मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, मैं मीठा नहीं खाना चाहती जल्दी। यहाँ पे मैंने ना सबके लिए पूड़ियाँ पराठा बना दिया है, सिर्फ पापा के लिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि पापा बहुत कम खाना चाहते हैं। तो पापा जब आएंगे ना तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनेगा। बाकी मैंने सबके लिए पराठा बना दिया है। और हमारे भैया पराठा या रोटी जल्दी खाते नहीं, उनका वैसे भी गांव में कहीं निमंत्रण है, वहीं पे गए हुए हैं। और यहाँ पे उसके बाद मैं ना खाना खाने के बाद आ गई हूँ, लड्डू को और मम्मी को कलर लगा रही हूँ। और ये रहा लड्डू का पैर। और उसके बाद मैं मम्मी को कलर लगा रही हूँ। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। मम्मी ने कहा ना कि पहले जाके तुम खा के आओ तो फिर मैं लगाऊंगी। वैसे भी सही में अंधेरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पैर में कलर लगा देती हूँ। अभी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अगर मैं या भाभी एक लोग काम करो, एक लोग उसको लेके बैठो, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान तेज होती है। मुझे तो कभी कभी घबराहट हो जाती है। और मैं तो कभी ना इतना तेज़ होती है कि मुझे होता है ना मैं रोने लगूँ। जब वो रोती है ना तो उसको घर में नहीं बाहर रहना है, बाहर रहना चाहती है, घर में नहीं रहना चाहती। उसके बाद ना मैं छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे भाभी के पैर में ना कलर लगा रही हूँ। भाभी बिटिया रानी को लेके आ गई थी छत पे ना, तो यहीं पे थोड़ा अंधेरा तो हो चुका है, तो लेकिन जो मोबाइल का फ्लैश लाइट चल रहा है ना उसी से पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिख रहा है। भाभी बोली जाने दो, ये परेशान करिए, तुम जाने दो मत लगा। मैं बोली नहीं क्या हुआ, लगा देती हूँ क्योंकि अंधेरा तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे आके मैं लगा देती हूँ छत पे। और सबसे लास्ट में मैं अपने पैर में कलर लगा लेती हूँ। अपने पैर में कलर लगाने में बहुत दिक्कत होती है, इधर करो उधर करो, इधर करो उधर करो। पहले जब मैं देखती थी, जब मेरी दीदी लोग थी तो उन लोगों को शादी से मतलब गौना तो बाद में जाता था, तो उन लोगों को शादी जब हो जाती थी ना 3 साल या 5 साल के बाद गौना जाता था, तो उन लोगों को पहले ये भी काम में ये भी सिखाया जाता था कि पहले कलर लगाना सीखो, सबको कलर लगाओ, ये भी सीखो। लेकिन मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया था। हाँ, लेकिन कभी कभी किसी को लगा देती थी, वैसे तो कभी लगाने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन जो भी लगता है इधर उधर पूरी शरीर में लग जाता है। मेरी मम्मी तो मतलब मायके वाली मम्मी बोलती है ना कि एक लकड़ी में कापूस वगैरह कुछ या कपड़ा बांध के लगाया करो। मैं लगा लेती हूँ, लेकिन फिर आलस लग जाती है ना, अब कौन ढूंढे कहाँ रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी उंगली का ही यूज कर लेती हूँ।